Bitcoin was supposed to be people's money. Bitcoin was supposed to be completely decentralized, and it was supposed to be an electronic peer-to-peer cash system, not a freaking digital gold जिसको आप लोग अब रेफर करते हो एज अ डिजिटल गोल्ड या एज अ ग्रेट स्टोर ऑफ वैल्यू. इट वॉज नेवर टू बिकम अ डिजिटल गोल्ड. सतोशी ने कभी भी व्हाइट पेपर में इसकी ये नहीं मेंशन किया दैट इट विल बिकम अ ग्रेट स्टोर ऑफ वैल्यू या इट विल बिकम समथिंग विच विल बी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट्स या विच विल बी used in ETFs, yeah, which will be centralized so the people can purchase it as an asset. It was always developed to become a peer-to-peer electronic cash system. Then ऐसा क्या हो गया कि भाई कंप्लीटली ये टेक्नोलॉजी सेंट्रलाइज की जा रही है. कंप्लीट रॉ वीडियोस, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह कुछ खास नहीं होंगी, शायद आपको कट्स देखने को मिले, वो भी इसलिए क्योंकि द लॉन्ग ब्रेथ्स आई टेक. बट अगेन इट विल बी कंप्लीट रॉ वीडियो, कुछ एडिटेड, कोई कॉमिक स्टाइल मैंने ध्रुव राठी टाइप वीडियो नहीं बनानी. ठीक है, आई डोंट वांट माय चैनल टू बिकम अ कॉमिक पेज. ठीक है, दीज आर माय पर्सनल ओपिनियंस एंड आई पर्सनली थिंक कि वीडियोस को अनएडिटेड पोस्ट करने से सिर्फ सीरियस ऑडियंस ही अट्रैक्ट होती है. सो इस वजह से मैं वीडियोस को अनएडिटेड और कंप्लीट रॉ ही रखा करूंगा. गेटिंग बैक टू द टॉपिक एंड व्हाई आई पर्सनली थिंक कि बिटकॉइन इज ऑलमोस्ट डेड राइट नाउ. इसका जो सोल है वो खत्म हो गया इसमें से, because it was supposed to become a complete peer-to-peer electronic decentralized cash system, जो कि अब ये नहीं रहा बिकॉज ETFs की इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज पावरफुल लोगों की इन्वॉल्वमेंट, PCs की इन्वॉल्वमेंट, ये इस चीज़ को कम्प्लीटली रून कर रही है. बिकॉज अब ज़्यादातर लोग इसमें इसलिए आए हुए हैं, इसलिए इन हुए हैं इस चीज़ में, वो इसकी टेक को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते, उनको डीफाई का कुछ नहीं पता, उन्हें एक्चुअल ब्लॉकचेन का कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से बिटकॉइन को क्रिएट किया गया था ताकि आपकी हर ट्रांजैक्शन का मेटा डेटा जो है वो ब्लॉकचेन पर स्टोर हो, उसका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो, जैसे कि बिटकॉइन का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है. एंड अगेन आपका एक्चुअली में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर स्टोर हो. ठीक है, एंड आप कंप्लीट सुडोनमस रहो उस पर. वो अब कहीं भी नहीं हमें देखने को नहीं मिल रही. अगर हमें कुछ देखने को मिल रहा है, दैट आर सम पीपल ट्रेडिंग ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ट्रेडिंग परपेचुअल्स, ETFs, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट, इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट. दैट्स इट. कोई हमें मैस अडॉप्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही. अगेन अगर हमने मैस अडॉप्टेबिलिटी देखनी है तो हमें ऐसे लोग देखने को मिलने चाहिए जो कि बिटकॉइन के जो लेयर 2 है, इवन जो उसको बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क हम कहते हैं, इवन वो यूज़ कर लेंगे, इवन सोलाना यूज़ कर लें टू परचेज देयर कार्स, टू परचेज देयर हाउसेज, या टू परचेज इवन अ कप ऑफ कॉफ़ी. उस दिन हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि अब जो है वो हमारी एक्चुअल फिएट करेंसी जो है वो रिप्लेस हो रही है. अगर आप बिटकॉइन को बस यही बकवास करते रहोगे कि बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बिटकॉइन वाज सपोज टू बिकम अ डिजिटल गोल्ड या बिटकॉइन वाज सपोज टू बिकम समथिंग दैट पीपल कैन स्टोर देयर मनी इन. ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ. ठीक है, और ना ही कभी इसकी आइडियोलॉजी ऐसी थी. इसका जो कंप्लीट सोल है वो है इन डिसेंट्रलाइजेशन. अब अगेन कुछ लोग कहेंगे कि भाई ETFs आर एक्चुअली गुड फॉर क्रिप्टो, ये इसकी मास अडॉप्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं. अगेन ये फ्यूचर इन्वेस्टर्स ला सकते हैं. इन्वेस्टर्स लाना इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, क्रिप्टो को लीगलाइज करना इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज फ्रीडम कैन नेवर बी लीगलाइज्ड. फ्रीडम के साथ उसकी एक अपनी प्राइस आती है. ठीक है, अब बिटकॉइन डार्क वेब पर यूज़ हो रहा है, बिटकॉइन कुछ ऐसे मलिशियस साइट पर यूज़ हो रहा है जहाँ पर ज़ाहिर सी बात है गलत एक्टिविटीज़ भी हो रही होंगी. भाई अगेन अगर हमने फ्रीडम की बात करनी है ना, तो फ्रीडम की अपनी एक प्राइस होती है. एंड अगर हम फ्रीडम के टॉपिक पे चले जाएंगे, इस पर लिटरली 4-4 घंटों की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई हुई है इन डिटेल, वो लोग आप जाकर देखो. ठीक है, फिर आपको फ्रीडम का असल में मकसद समझ आएगा, असल में उसका मीनिंग समझ आएगा. ठीक है, फ्रीडम को घर बैठे बोल देना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए या फ्रीडम होना चाहिए, सो दैट डजेंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम. ठीक है, फ्रीडम को जब आप एक्चुअली में स्टडी करोगे तो फिर आपको पता चलेगा दैट समटाइम्स इट कैन बी स्केरी एज वेल. एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, ETFs आर स्केरी एज वेल. ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि अब जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाबे हैं ज़्यादातर, वो आपके मिडिल एज लोग या आपके यूथ नहीं है, बिकॉज मोस्टली जो यूथ है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से परचेज कर लेती हैं. मोस्टली जो ज़्यादातर लोग हैं वो शायद कुछ लोग हों जो कि डिसेंट्रलाइज तरीक़ों से भी इसको ख़रीद लें. बट अगेन जो ETFs हैं वो आपके ज़्यादातर उन बिलियनियर्स के लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं. एंड अगेन वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के साथ जो है कनेक्ट रहना चाहते हैं जो कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे. हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक की, हम बात कर रहे हैं वैनगार्ड की, हम बात कर रहे हैं फिडेलिटी की. आप जाके सर्च कर सकते हो कि जब कोविड आया था तो इन्होंने कितने ज़्यादा अपने स्टॉक्स बेचे थे, कितनी ज़्यादा अपनी कंपनीज बेची थी, लिटरली उन कंपनीज को तबाह करके रख दिया था. सिर्फ उन्होंने फाइजर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेनी थी. ठीक है ना, उन्होंने लिटरली कोविड के आने से पहले फाइजर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके रखी हुई थी. एंड फिर भी लोग कहते हैं कि कोविड जो थी वो एक इनसाइडर चीज़ नहीं थी, वो असल में एक बीमारी आई थी. भाई इट वाज लिटरली जस्ट अ सीजनल थिंग. ठीक है ना, जिसको ओवर हाइप करके बताया हुआ था ताकि वो अपनी वैक्सीन्स बेच सकें. ठीक है ना,
अगेन उसमें लोग भी मरे, वो भी चीज़ें बने, बट उस चीज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे। आई डोंट नो मेरा दिमाग बार बार उन चीज़ों पे क्यों जाता है, जबकि वीडियो स्ट्रिक्टली बिटकॉइन पर ही होनी चाहिए। ईटीएस में आप कोई भी अपनी कीज़ नहीं होल्ड करते, कुछ भी नहीं होल्ड करते। जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो ब्लैक रॉक के पास होती है, विच मीन्स दैट इवन इफ यू हैव इन्वेस्टेड $2 बिलियन इनटू बिटकॉइन ईटीएफ जो कि ब्लैक रॉक कंट्रोल कर रहे हैं या ब्लैक रॉक मैनेज कर रहा है, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। विच मीन्स कि अगर कुछ भी होता है वो वो सेल भी कर सकते हैं उस चीज़ को, वो उसमें 50% की सेलिंग या जितनी भी परसेंट की सेलिंग कर सकते हैं, यानी वो उस पर अख्तियार रखते हैं, ठीक है ना। एंड अगेन जो मुझे आजकल चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो ये है कि ब्लैक रॉक की सेलिंग की थोड़ी सी न्यूज़ आती है, ट्रंप की बाइंग की न्यूज़ आती है। ट्रंप की बाइंग की न्यूज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ ट्रंप बाय करता है बिटकॉइन को, एंड देन कोई न्यूज़ आ जाती है, पंप होने लग जाता है। यानी इट इज़ सो बुलशिट कि भाई जीनियस एक्ट जब आया है, मेरे ख्याल से कल साइन हुआ है जीनियस एक्ट, जिसके वजह से एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए। ऑल बुलशिट, कंप्लीट बुलशिट। क्रिप्टो कैन नेवर बी लीगलाइज्ड। उसमें उस सिर्फ आप उस पिक्चर को खोल के देखो, जितने भी लोग हैं वो बिटकॉइन के वेल्स हैं, ठीक है। उन्होंने लिटरली गवर्नमेंट्स को ब्राइब की है ताकि वो ऐसी हरकतें करें, उनकी इन्वेस्टमेंट ऊपर जाती है। आप ऑन चेन जाकर देखोगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सेल ऑफ्स आ रहे होते हैं। विच मीन्स कि भाई अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पावर रखते हैं, जो कि अच्छा खासा पैसा रखते हैं, और अगर हम बिटकॉइन को एज ए डिजिटल गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अगेन इट डजेंट वर्क लाइक गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड की एक अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और वैल्यू है, इट इज़ इवन मेंशन्ड इन आवर रिलीजियस बुक्स एज वेल, ठीक है। बस आप इतनी सी चीज़ देखो कि बिटकॉइन जो $20,000 या $19,000 पे था, उस वक्त हमें ब्लैक रॉक की न्यूज़ आने लगी थी। मैंने उस वक्त बिटकॉइन में अच्छी खासी मैस बाइंग की थी, ठीक है ना। बट देन मैंने जब इसको फर्दर स्टडी करने लग गया, मैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा खुद इन्वॉल्वमेंट लेने लग गया, मुझे डीफाई की अच्छी खासी समझ आने लगी। मैंने लिटरली जितनी भी मेरी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस थी वो मैंने डिलीट कर दी थी, ठीक है ना। एंड स्टिल मैंने अभी तक किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं की, इवन दो यू नो कि केओएल्स को पार्टनरशिप्स ऑफर होती हैं स्पेशली सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ। बिकॉज आई बिलीव कि सेंट्रलाइजेशन कभी मकसद नहीं था क्रिप्टो का, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का क्या मकसद है। उन्होंने इसकी अडॉप्टेबिलिटी थोड़ी बहुत शायद इंक्रीज़ की हो, इन्वेस्टिंग के लिहाज से, कभी भी यूजेज के लिहाज से इंक्रीज़ नहीं की। अगर मैंने कोई अभी ब्लॉकचेन देखी है जिसको एक्चुअली में यूज़ किया जा रहा है डीफाई के थ्रू, या एक्चुअली में उसके असल मकसद के थ्रू या असल ब्लॉकचेन के थ्रू इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज़ सोलाना। सोलाना पर आपका 80% ऑफ द ब्लॉकचेन यूजेज वाज ऑन सोलाना, एंड देन ओनली 5% ऑफ ब्लॉकचेन यूजेज वाज ऑन बिटकॉइन। एंड वो 5% में ज़्यादातर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस थी जो कि अपने पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करती थी, या कुछ खास वेल्स थे। जबकि सोलाना पर हम जैसे लोग बैठे हुए थे, मीम कॉइन्स बाय कर रहे थे, एंड सारा जो चीज़ हो रही थी वो डीफाई पर हो रही थी। सो दैट इज़ अमेजिंग कि लोगों को सोलाना का पूरा नेटवर्क समझ आया, सोलाना का यूज़र इंटरफेस समझ आया, यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा है सोलाना का। अगेन ये कोई सोलाना का एडवोकेट बनकर मैं नहीं बात कर रहा, ठीक है, यहाँ मैं सोलाना के ऊपर वीडियो नहीं, बट मैं आप लोगों को हर चीज़ का एक थोड़ा थोड़ा जो है कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ। एंड ये ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो जो है वो डिटेल में समझ आए। दैट मीन्स कि सोलाना को एक्चुअली में अडॉप्ट किया जा रहा था। आई सॉ पीपल ऑन ट्विटर जो कि सोलाना के थ्रू जो है वो कार्स बाय कर रहे थे, हाउसेस बाय कर रहे थे, एंड लोग भी सोलाना को रिसीव कर रहे थे। सोलाना की तो उसका कोई ईटीएफ्स नहीं आए थे, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई गवर्नमेंट्स उसके अंदर इन नहीं थी, ठीक है, या कोई भी प्रमोशन नहीं चल रही थी उस पर, ठीक है। बट स्टिल सोलाना अडॉप्ट हो रहा था क्योंकि लोगों को समझ आ गई थी कि हमने उसे अडॉप्ट करना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है ईटीएफ्स का बनना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस का आना। दैट इज़ ऑल बुलशिट। सिर्फ आप लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और कुछ नहीं। लेट मी टेल यू समथिंग, जो आपका यूएस का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ही इज़ लिटरली ऑन द एज, ठीक है। उसको लिटरली अपनी प्रेसिडेंसी के लाले पड़ेंगे। अगर आप एलॉन मस्क का ट्विटर ओपन करके देखो, इट इज़ अ वेरी बिग डील कि आप उसी कंट्री में रह के आप उसी कंट्री के प्रेसिडेंट को, इवन आप उस बंदे के इतने क्लोज भी हो, आप उसी कंट्री के प्रेसिडेंट को इतना बुरा भला बोल रहे हो, इवन उससे लिटरली एक पीडोफाइल कह रहे हो, दैट इज़ वेरी ह्यूज, ठीक है ना। ये जितना लोग इसे ईजी समझ रहे हैं उतना है नहीं। एंड अगेन उसने कुछ फाइल्स टीज आउट की थी कि भाई ये फाइल अगर रिलीज़ होगी पब्लिक में तो इसमें इसका नाम भी है। मैं उस फाइल का नाम नहीं लूँगा बिकॉज वो समटाइम्स शेडो बैन हो जाती है, बट अगेन वो आप लोग ट्विटर पर जाकर देख सकते हो। अगर वो फाइल्स पब्लिक में रिलीज हो जाती हैं एंड पब्लिक उस चीज़ को व्यू कर सकती है, सो आई एम डैम श्योर कि ट्रंप उसी दिन प्रेसिडेंसी से हट जाएगा। यानी हमारा प्रेसिडेंट तो लिटरली एक वॉच के पीछे हट गया था। दीज आर स्टिल सम फाइल्स जो कि एक्चुअली में शायद कुछ वैल्यू रखती हैं। सो अगेन जो प्रेसिडेंसी है वो बिल्कुल एज पर है, एंड इवन ट्रंप नोज कि भाई ही इज़ गिल्टी, ठीक है। सो दैट्स वाई अभी तक फाइल्स पब्लिक में रिलीज़ नहीं है। वो इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा अवे भी रह रहा है। वो कभी कभार अपने जो उसका अपना truth.com है उस पर भी कभी कभार उस चीज़ से रिलेटेड पोस्ट करता है, बट अगेन वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अवे रह रहा है, ठीक है। एंड स्टिल वो एलॉन मस्क को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है।
विच मीन्स के बिहाइंड ट्रम्प इलॉन मस्क बैठा हुआ है। आप लोगों को इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बट अगेन मेरे पास इसकी कोई सोर्स नहीं अनफॉर्चुनेटली। बट स्टिल देर आर सम साइट्स ऑन डार्क वेब जो कि क्लेम कर रही हैं कि ये जो फाइल्स हैं वो उनके पास हैं, वो एंड वो इस चीज़ को पब्लिक में रिलीज भी कर सकते हैं। देयर इज़ इवन एन ऑक्शन गोइंग ऑन अ लाइव स्ट्रीम, जिसमें लिटरली आप इस फाइल को परचेज कर सकते हो, बट इट इज़ फॉर अ लॉट ऑफ बिटकॉइन। अब दैट इज़ समथिंग जो कि मुझे किसी ने बताया, मैंने खुद पर्सनली जाके नहीं देखा। एंड दीज कैन बी स्ट्रिक्टली हिज ओपिनियंस एंड दीज कैन बी स्ट्रिक्टली रॉन्ग एज वेल, एंड आई पॉसिबली थिंक कि ये गलत है। बट अगेन अगर हमने एक ऐसा चैनल बनाया जिसपे हम सिर्फ ओपिनियंस ही शेयर करें, या एक ऐसी वीडियो बनाई जिसपे सिर्फ मैंने अपने ओपिनियंस ही शेयर करने, सो जाहिर सी बात है इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। बट अगेन ये सारों को पता ही होगा कि भाई ये जो आपकी यूएस की प्रेसिडेंसी है वो बिल्कुल एज पर है। अगर डार्क वेब की बात हो रही है तो इधर मैं एक चीज़ को मेंशन करना चाहता हूँ, दैट वाज द साइफरपंक मूवमेंट। आई पर्सनली थिंक कि वो लोग जिन्होंने बिटकॉइन को एक्चुअली में क्रिएट किया, आई पर्सनली थिंक कि बिटकॉइन को एक ग्रुप ने क्रिएट किया है, इट वाज नेवर एन इंडिविजुअल। बिकॉज बिटकॉइन को सिर्फ क्रिएट करने में देयर आर मल्टीपल आर्टिकल्स विद एक्चुअल सोर्सेज एंड एक्चुअल लॉजिकल प्रूफ्स बिहाइंड इट, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि बिटकॉइन की क्रिएशन के लिए एट लीस्ट 100 ऑन टाइम डेव्स की ज़रूरत थी। मोर देन $100 मिलियन इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए होंगे ताकि इसमें माइनर्स मेंटेन किए जाए, ताकि इसके सर्वर्स मेंटेन किए जाए इनिशियली। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल कि किसी इंडिविजुअल ने ये सारी चीज़ें की हो, इट वॉज पॉसिबली ये ग्रुप, एंड ये उन लोगों का ग्रुप हो सकता है जिनकी साइफर पंक मूवमेंट के अंदर भी अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट थी, लाइक जैक डॉर्सी, जॉन मैकेफी, केविन एडिसन, लेंस एसमैन, हॉल फिनी। ही न्यू व्हाट ही वाज क्रिएटिंग। एंड अगेन मैं एक और चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप पुरानी ऑन चेन डेटा जाकर देखो तो मोस्ट जो आपका डेटा है, जो कि इवन बिग वेल्स है, अभी भी बिग वेल्स हैं जो कि एक्टिव है, उनके पास अभी भी उनके वॉलेट्स में बिटकॉइन पड़ा हुआ है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिलिशियस एक्टिविटीज़ की हैं डार्क वेब के ऊपर। ठीक है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, एंड उस टॉपिक में भी मैं जाना नहीं चाह रहा। ठीक है, बट अगेन आई पर्सनली थिंक कि बिटकॉइन को उन्हीं लोगों ने क्रिएट किया जो कि हमेशा एनोनिमस रहने के एडवोकेट रहे हैं। Bitcoin is a pseudonymous technology, but it is very close to anonymous. It is a lot better than your fiat currency. So ये वही लोग हैं जो कि हमेशा उस चीज़ के एडवोकेट रहे हैं। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल के जो पुराने वेल वॉलेट्स हैं, या इट इज़ इम्पॉसिबल के वो जो पुराने अभी, यानी वो लोग जिन्होंने $1000 के परचेज़ किए थे या $100 के परचेज़ किए थे, अभी बिलियनर बैठे में, वो इस चीज़ के अंदर खुद पर्सनली इन्वॉल्व ना हो। बिकॉज उस वक्त ये कोई ख़ास प्रमोटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त बड़े कम लोगों को इस टेक्नोलॉजी का पता था। एंड अगर किसी बंदे ने उस वक़्त बाय भी कर लिया था, तो उसने पॉसिबली 1-2 साल बाद उस चीज़ को सेल आउट कर दिया था। तो देयर आर वेरी लेस पीपल जिन्होंने इस चीज़ पर एक्चुअली में बिलीव किया था एंड इसको होल्ड करके रखा। देयर आर मल्टीपल अदर नेम्स लाइक दैट जिनका बिटकॉइन में अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट थी। दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है? एंड अगर आप जाकर इसकी हिस्ट्री को स्टडी करोगे, देयर वर सम पीपल फ्रॉम द साइफरपंक मूवमेंट जो कि सिल्क रोड के पहले यूज़र्स में से थे। ठीक है? व्हिच मीन्स कि उनको बिटकॉइन यूज़ करना आता था, व्हिच मीन्स कि उनको बिटकॉइन का नेटवर्क का पता था। ज़ाहिर सी बात है 2012 में तो बड़े कम लोग थे जिनको बिटकॉइन का एक्चुअली में पता था। या वो बंदा जिसने सिल्क रोड को खुद क्रिएट किया था, उसने बोला तो ये था कि भई मैंने मशरूम्स बेचने के लिए क्रिएट किया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कभी भी उसकी इंटेंशन सिर्फ़ मशरूम्स बेचने की नहीं। टॉपिक्स पर हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, इसके लिए मैंने एक सेपरेट चैनल भी क्रिएट किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड इस टाइप की जो जितना भी बुलशिट है, रैंडम ओपिनियंस मेरे पर्सनली, वो सारे उस चैनल पे शेयर किए जाएंगे, ताकि इस चैनल को कुछ ना हो। दिस इज़ स्ट्रिक्टली फॉर क्रिप्टो ओनली, ताकि यू नो आपको पता है शैडो बैन्स हो जाते हैं चैनल इस वजह से। एनीवेज, ये हमारी जो इस मेन वीडियो का मकसद था वो ये था आप लोगों को बताना कि बिटकॉइन का जो एक्चुअल मकसद है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो हम एक बिटकॉइन बबल के अंदर है, क्रिप्टो बबल के अंदर है, एंड वो बबल फटे, वापस हर चीज़ रीसेट हो, लोगों को पता चल जाए कि इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना। मैं अभी भी नहीं इन लोगों पर ट्रस्ट करता, लेकिन जब लोगों को पता चल जाए कि इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता, एंड जब फिर से ये लोग एंट्री लेने की कोशिश करें एज समथिंग कॉल्ड डिजिटल गोल्ड, या इस चीज़ को रीनेम करके कुछ और साबित करने की कोशिश करके, ऐसे कि डिजिटल गोल्ड है या जो भी कुछ करके इसको अंदर फिर से एंट्री लेने की कोशिश करें, तो लोग लिटरली उस चीज़ पर प्रोटेस्ट करें, या लोग फिर सेलिंग करने लग जाएं, ताकि उनको ये समझ आ जाए कि भाई अगर हम बिटकॉइन बाय करेंगे तो दैट इज़ अ डेंजर टुवर्ड्स द सोसाइटी एज वेल। ठीक है, सो फिर ये आपका बिटकॉइन वापस अपनी फुल सोल पे, अपनी फुल फॉर्म पे रिटर्न कर सकता है। एनीवे, दीज आर पर्सनली माय ओपिनियन। इस ओपिनियन पर एक्ट करके आपको कुछ शॉर्ट ओपन नहीं कर लेना चाहिए, या आपको कुछ, यानी दीज आर नॉट फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, दीज आर स्ट्रिक्टली माय ओपिनियंस। बिटकॉइन कैन इवन गो टू $500,000 और बिटकॉइन कैन गो बैक टू $50,000, बट अगेन उसका पीछे कोई सोल नहीं होगा उसका। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मैं इस टाइप की और भी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, स्पेसिफिकली ऑन माई अदर चैनल एज वेल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।